श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय श्री गणेश विघ्न मंगल करण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखियरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास कर मेरे गटकेरी पर देखो। रसना पर वासा करो तमाई शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वारे नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल हृद संभारी। अरे हो नाथ मम संकट वारी। मंगल भावने अमंगल हारी। धरे हो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निदानी। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपाल मल मति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये अवसर मंगल प्रमेय सुनीर निवास। सोबत लखी विधि बढ़ते जानो बार विचि विलास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परनऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप। बोलिए शंकर भगवान की। और सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। ये 5 दिवसीय पर्व जो आपने कल बड़ी धूमधाम से धनतेरस का पर्व मनाया। आगामी 4 जो पर्व हैं, आज जो भगवान कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार करके और जो 16,100 कन्याएं थी, उनमें बूढ़ी भी थी, वह थी, उनका पानी ग्रहण करके और सबको आनंद मंगल प्रदान किया। इस अवसर पर आपको, आपके परिवार को इस सत्संग सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके परिवार में माता लक्ष्मी का दीपक सदा ऐसे ही। ये जो पर्व है ना हमारे, जो आज का पर्व है, आज जो 5 दीपक लगाए जा हैं, ये संयोग बन गया। नहीं तो लक्ष्मी पूजन तो भगवान राम ने भी किया था। लक्ष्मी पूजन तो भगवान ने कल का जो दिन है वो लक्ष्मी पूजन का है। और वो लक्ष्मी पूजन वाले दिन ऐसा संयोग बना कि भगवान 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या में लौटना चाहे।
अयोध्या वासियों ने उसकी खुशी में घी के दीप जलाए थे। और सच पूछिए तो बंधुओं, ये शरीर ही अयोध्या है। और इसमें जब अंधकार हो जाएगा, तामस ज्यादा हो जाएगा, तमस की ज्यादा प्रबल हो जाएगी, तब ये अंधकार में हो जाएगा, तब भगवान राम आपसे विछोड़ कर जाएंगे। और जैसे आप दीप जलाओगे, इस मन की ज्योत को जगाओगे, तब जो है भगवान राम खुद ब खुद आ जाएंगे। जब आपके हृदय में आपका अंतकरण का जब मैल उतर जा, जट मुक्ति हो जाती। जब अंतकरण का मैल उतर जाएगा, जब अंदर से आपका जो है अंधकार का नाश होकर के प्रकाश विराजमान हो जाएगा, तब प्रभु आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आज की थोड़ी थोड़ी कल का जो है ना, कल का एक भाई पूछ रहा था मेरे से, बोला जी कल लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, अपने सदगुरु जी की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी का पारदो होया, मैं अभी कथा विस्तार से सुनाऊंगा आपको, लक्ष्मी का पारदो होया, वहां सारे ऋषि मुनि गुण देवता सब कुछ, वहां सारा का सारा समाज इकट्ठा था। और ये सब के सब विरक्त महात्मा भी ये सोच रहे थे कि लक्ष्मी मेरे को वर्ण कर ले। इससे पहले आज का जो कथा है थोड़ी उस पर प्रकाश डालती हुए, जब तक आपने उस चीज का पता नहीं हो, आपको विश्वास कैसे होगा? और विश्वास जब तक नहीं होगा, तब तक आपकी भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आजकल जो असम क्षेत्र है, वहाँ कामाख्या का मंदिर है। तो ये 100 रुपए है ना, वहाँ जब हम गए थे ना जगन्नाथ में, मेरी याद ही नहीं रही, याद ये गोपाल साहब। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रयाग ज्योतिषपुर नाम था इसका। इसका राजा था भौम। उसको अताताई होने के कारण उसका नाम बन गया भौमासुर, असुर, भौमा असुर। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था मूर, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मोरवी, जो बाद में गठवत कच्छ को ब्याही गई, और गठवत को वहीं से जो है खाटू श्याम का पारदो हो गया। इतना अताताई हो चुका था वो। देखिए, ये सारे के सारे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, ये एक ही पिता की संतान है। इनकी माताएं भले अलग अलग हों। कश्यप जी को जो है ना 13 धर्म पत्नियां थी, उन 13 से ये सारा का सारा सृष्टि का निर्माण हुआ। माता आदित्य से देवताओं का पारदो हुआ, माता दित्य से दैत्यों का, दनु से दानवों का, और विनीता से ये गुरुजी महाराज का, कुद्दू से ये जो सर्पों की माता, नागों की माता, ये उनमें 36 का आंकड़ा बन चुका था। देवताओं में, राक्षसों में आज भी है। ये कुछ भी नहीं आपके अंदर है। आपके कुमति सुमति सबके उर्मा ही सबके हृदय में बसे है। जब सुमति का दबाव हो जा, कुमति हो जा, वही राक्षसों वाले काम करने लग जाए। कुमति को आप दबा दोगे, सुमति जागृत हो जाएगी, वही देवतुल्य हो जाएगा। माता अदिति के इतना अत्याचारी हो चुका था, मर्यादा को भूल चुका था, इसलिए तो उनका नाम राक्षस पड़ा, इसीलिए नाम तो उनका असुर पड़ा। माता आदित्य के कवचों को तोड़ करके, और उनको चलते तो फिर ये कहेगा कि तेरे पुत्र इंद्र में इतना सामर्थ्य हो, अगर तो ये थोड़ी बहुत मुझमें लज्जा हो तो अपने कुंड ले जा, अपनी माँ के कुंड ले जाना। माता आदित्य ने सारा अवगत कराया, लेकिन नहीं, कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं। कहने लगी कि बेटा, जब भी कोई विपत्ति आए, माँ बाप की शरण में जो कुछ चला जाएगा ना, उसकी विपत्ति का निवारण गारंटी से होगा। ये कथाएं हमने सीखते हैं। भले हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो अनपढ़ हैं, ये हैं, वो हैं, नाना प्रकार, हम भौतिकवाद है, आज कंप्यूटर जमाना है, वो है, नहीं। कभी भी विपत्ति आए, निष्कोच अपना अभिमान त्याग करके माता पिता के चरणों में माथा निभा करके, माँ मेरे पे आज ये विपत्ति आई है। अगर इनके घर में को बड्डा शाना हो ना आज, तो ये नौबत नहीं आवे। अभी एक लड़की होगी, वो
घर से कलह करके आ रही थी, इतने विदेश से आ रहे। और यहाँ शुक्र है वो तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र है ना, ये थोड़ा दया भाव ज्यादा है, उसको भाज का बचा लिया। ये जो गाड़ी क्रॉस हुई ना, ये अभी इससे पहले गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है, जो वो रेल की पटरी में बैठ के अपने बच्चों को लेकर कहने में मरूंगी, गाड़ी के पायदान पर सवार ये मेरा घरवाला मेरे को रात और दिन सताता, इससे अच्छा था मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। वो भाग के बचा दिया। बताओ, ये घर गृहस्थी अगर इनके घर में सास ससुर अगर होते तो क्या उस घर को यहाँ तक आने लेने देते अपने घर की बातों को। इसीलिए माँ बाप का इज्जत करो। माँ बाप ठीक है, तुम्हारे से उनसे जो है ना कई बार विचार नहीं मिलते, लेकिन ना मिलते भी हुए भी उनका मन से उतना ही आदर करो, उतना ही भाव रखो। आपका घर आबाद रहेगा, बर्बादी से बच जाएगा। नहीं तो कई बार इतने तनाव है पति पत्नी के, वो गुस्से मार का आग लगा ले। ये हुआ है हमारे पड़ोस में भी, आग लगा ली। पहले माँ बाप को निकाल दिया, आग लगा ली, आग लगा करके जो है ना अब उसका देहांत हो गया। अगर माँ बाप वहां होते तो दोनों पक्षों को समझा देते। माँ बाप की वहां जरूरत है। माँ बाप ना हो तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु भी आपका विपत्ति का निवारण कर देगा। माँ की शरण में गया इंद्र, कह लगे कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, माँ के लिए दुखी नहीं, मैं अपना दुख तो सह लूंगी। लेकिन उसकी कैद में जो 16,100 कन्याएं हैं, केवल और केवल कृष्ण भगवान को बचती हैं, और उन्होंने एक टाइम लाइन कर दी, अगर इस समय तक तेरा कृष्ण आएगा तो ठीक है, नहीं तुम तुम्हारे सबका मैं सिर भंग कर दूंगा। वो नारी जात से विशेष ईर्ष्या करता था, क्योंकि नारी के कारण ही, नारी ही तेरी हत्या का, मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात चली। इंद्र भगवान, इंद्र महाराज कृष्ण भगवान के पास आए द्वारिका में। कृष्ण भगवान के पास माता सत्यभामा भी थी। सारी बात से अवगत कराया। कहने लगा कि बड़ा दुर्गम काम है ये, बड़ा दुर्गम काम। वो जो उसकी बेटी मोरवी है, उसने तो इसे सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करके और अपने उस काबू में कर लिया हो। ये पहले के जो साइंटिस्ट भी हुआ करते थे, जो आज जिनको आप साइंटिस्ट बोलते थे, उन्होंने पूरी की पूरी प्रयाग ज्योतिषपुर माँ कामाख्या की सहायता से, माँ कामाख्या को प्रसन्न करके उसने पूरा का पूरा जो है घेरा बना दिया, किला बना दिया है। कोई भी तलवार का भी अगर कोई अटैक करता है, वो तलवार इस प्रकार आकर के उसी का गर्दन काट दी है। चारों तरफ जैसे बाढ़ हो ना, खेत की बाढ़, और उसमें जो ना वो लटका दे और वो प्रहार करो तो एक कदम से उसके ऊपर आकर लगाए। माता सत्यभामा वही कहने की चीज, युद्ध में मेरे को आप अपना सारथी बना लो। भगवान की माया है, परमात्मा। ये 2-3 प्रकार की कथाएं हैं। कह लगे कि प्रभु इसमें बड़ी सहायक होंगी। क्यों? बोले मैं किसकी पुत्री हूं आपको पता है? मेरे पिता का नाम सत्राजीत, और जो सूर्य का उपासक है, और सूर्य की वंदना और सूर्य की जो उसकी जो काट है ना, वो मेरे पिता महाराज ने सूर्य की उपासना के द्वारा वो मेरे को बता दिया था सारा। उसमें हम आपकी सहायक बन जाऊंगी, आपकी मर्यादा भी बनी रहेगी। वहां गया, वहां जाकर के भौम राजा का काम तमाम किया, जिसका नाम नरकासुर भी है। उसी दिन वो चतुर्दशी का दिन था। अगले दिन अमावस्या थी, अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे कृष्ण भगवान गए, 5 राक्षसों मारे गए। जब 5 राक्षस मर जाए हैं तब दीप जलते हैं, और दीप जलते हैं जब प्रभु का सामने दीदार होता है। 5 राक्षस कौन थे? जो मूर था, भगवान कृष्ण ने मूर राक्षस को मारा, भगवान मुरारी कहलाए। वहां जाकर के कारागार से सारी माताओं को, बहनों को वहां से मुक्त कराया। माताएं कहने लगी कि अब हमारे जीने की कोई कामना नहीं, प्रभु आपकी दर्शन हो गए। अब हमने अपने वैकुंठ धाम में जो कह लगा तुम्हारी आयु शेष है, लेकिन हाँ मेरे वैकुंठ धाम में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूं, ये नहीं कि मैं काम भावना से, ये उस भाव से, इसीलिए कि तुम्हारे पास फिर कोई आता ताई राक्षस ना आवे और तुमको ना सतावे, अपनी कारागार में ना बंद करे। इसलिए मेरी छत्र छाया में रह करके तुम उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, आगे पीछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही गुणगान करो। वो 16,100 माँ पानी ग्रहण किया। सच पूछूं, ये कथाएं इतनी वो है, हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारा भी वर्ण कर ले, लेकिन वो लगे रहो
पता ना कब दिन आएगा, और आएगा अगर सच्ची लगन है हमारे में, एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में भगवान आएगा और हमारा भी पानी ग्रहण करेगा, हमको भी अपनाएगा, हमको भी अपनाएगा। इसी प्रकार लगे रहो। आज का ये उत्सव है, आज के दिन 5 दीपक जला करके इस कथा को सुन करके। और दूसरा आध्यात्मिक के कारण पता क्या है, जब 14 सतानों पर वासना विराजमान हो जाए, ये चतुर्दशी का मतलब 14 सतान जो आपके 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 सतानों पर जब वासनाएं हो जाए, अंधकार हो जाया करता है। जो आपकी 5 ज्ञान इंद्री हैं वो प्रकाश की बजाय अंधकार में हो जाए, भगवान बहुत दूर चले जाया करते हैं। और जो 14 के 14 सतानों से माया हट जाया करती है, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही अंधकार से होकर के 5 जो दीपक जलाते हैं, वो दीपक जला करके भगवान आपके निकट आ जाएंगे, आपका सर पर हाथ रख जाएंगे। दूसरा, आज के दिन 5 दीपक। लेकिन एक बात है मेरी सुन, मैं कह दूं, आज पीड़ा बड़ी हो है। कल आप हमारे नरेले में आके देखना, यहां जगह नहीं मिलेगी। गणेश की, माता लक्ष्मी की, इनकी हरेक नाना प्रकार के जो है ना मूर्तियां आपको मिलेंगी। और ऐसे भी वे जो है ना इन मूर्तियों को बेचते मिलेंगे जो निराकार के उपासक हैं। उन मूर्तियों को जब उनको कटाक्ष करना हो, जब उनको वाद विवाद करना हो, जब तो क्या गणेश है, सूंड सुंडाला है, मूंड मंडाला है, जब उनको धन की आवश्यकता है, जब वही मूर्ति बना करके उनके उदर की पूर्ति करे, उनसे बड़ा निग्रह कोई नहीं। वो कृतघ्न है, जिस थाली में खाते उसी थाली में वो छेद करें। अरे एक बात बताओ, जब एक मूर्ति बना करके, गणेश की मूर्ति बना करके तुम्हारे पूरे परिवार का पेट पाल रही, और उसी को तुम ये कि उनके बारे में नाना प्रकार के लांछन लगाना, ये करना, कहा कि वो उनका 100 जन्म तक भी उद्धार नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, भगवान ये परमात्मा भाव से कुभाव से, ठीक है, उनको बेच दिया, अच्छी बात है, लेकिन कह दिया एक कहने लगा कि देखो उसकी पूजा होनी चाहिए जिसने मूर्ति बनाई गणेश की, उसकी पूजा करें। मैं कहा एक बात सुनो शास्त्री, उस भगवान जो है ना, भगवान की मूर्तियां, भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान को बेचने की वस्तु नहीं है, उसने बेच दिया, उसके दाम मिल गए, उसके लिए वो भगवान नहीं था, उसके लिए मूर्ति थी वह। हमारा धर्म कितना उदार है, कह देना हमारा धर्म क्या दे है, ये भंडारा नहीं लगाते, ये नहीं कराते, वो एक कौन चीज होगा फिर बताऊंगा। हमारा धर्म तो वो है सदा के लिए रोटी रिज़्क़ देना। माँ गंगा माई को तुम ये कहो ना, माँ गंगा माई जहां से निकली है, जहां तक है इसका, अपने प्रीतम के पास जहां गई समुद्र में, वहां विष्णु भगवान का निवास है, उनके चरणों में जाकर समागी, वहां से वहां तक देखना कितने आदमियों का पेट भरती है, कितने परिवारों का पेट भरती है। हमारे चारों धाम अगर ना होते तो हमारा देश आज विश्वगुरु ना होता। चारों धाम में चारों के चारों अलग अलग होते हैं, संस्कृति एक का एक ही एक कर दिया, बीच बीच में सेंट्रलाइज, ये 12 ज्योतिर्लिंग करके कितना कितना कुछ करे हमारा धर्म। हमारा ये धर्म ही एक दिन रोटी दे दो, 2 दिन दे, कब तक खवाओगे तुम उसको, नपुंसक बनाओगे उसको, वो बनाओगे। कुछ ऐसा काम करो ना, उसका रोटी रिज़्क़ बन करके उसका 100 साल तक का रोजगार चला जाओ। ये हमारा धर्म है। और जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी पहले वैसे नहीं थी, सबसे उत्तम। ये छोड़ने की चीज पता क्यों था, हमारे देश में हर दूसरे तीसरे महीने कोई न कोई पर्व आ जाए, और जब पर्व आएगा तो उसमें जो है करेंसी का आदान प्रदान, यहाँ तक भी कल के दिन तो मिट्टी भी बिकेगी, कल के दिन तो आम के पत्ते भी बिकेंगे, कल के दिन तो जो कमल का फूल जो है ना, कमल का फूल, वो कमल का फूल जिसकी कीमत 20 रुपए 100 रुपए में, और वो लेके जाएंगे। कितनी करेंसी का आदान प्रदान। अगर इस करेंसी को आप तिजोरी में बंद करके रख दो तो शतान छोड़ जाएगी। शास्त्रों में आया शतान छोड़ने का मतलब आपकी वृद्धि नहीं होगी, और इसको मार्केट में लगा दोगे तो कितना आपका कितना कितनी जीडीपी कितनी ग्रोथ हो जाएगी। कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल से एलटीसी वगैरह ये करके बोला जाओगे नहीं, इसके बदले में सामान खरीदना है। क्यों खरीदना है कि हमारी जीडीपी पर टैक्स आएगा, जीएसटी लगेगा, हमारे खाते में आएगा। ये त्योहार ना, ये वैसे मत लगाइयो इनको, अन्यथा मत लगाइयो। और देखो जो आता था
वैसे हमारी मूर्ति पूजा खंडन मंडन करे हैं, और कल देखे आ जाओ गणेश मेरा सुंदर, आ जाओ मेरा सुंदर, आ जाओ मेरा सुंदर। अरे ले जाओ, तेरे परिवार का पेट पाल रहे हो तुम, फिर उसका खंडन मंडन कर रहे हो तुम, फिर उसका खंडन मंडन कर रहे हो। मैं सोचकर दुखी हो जाऊं मन ही मन में कि देखो मेरे भगवान कितने उदार हैं। वो मूर्ति के रूप में भी इनका बच्चों का पालन पोष, लेकिन ये उनकी समझ में ये बातें नहीं आती। जिसको तुम मूर्ख समझ रहे हो, साक्षात हो भगवान तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता, तुम्हारा पेट भरण करता है, तुमको समाज में इज्जत दे है, तुमको रोटी दे है, कपड़ा दे है, मकान दे है। यही तो है भगवान की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान। और उसको तुम जो है ना उसको फिर ये कर रहे, खंडन मंडन कर रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कल का जो लक्ष्मी पूजन का है, इसमें अन्य देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा तो करनी चाहिए, लक्ष्मी का मंत्र है। और मैंने ये सुना भी है, कल आपके बस का होना तो कर लियो, लक्ष्मी पूजन करके और लेकर माला और बैठ जाइयो, और जिस भी मंत्र में आपकी रुचि हो ना उस मंत्र का जाप करते चले जाइए। जितने बड़े बड़े महात्मा है ना, जितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जितने कथावाचक हैं, कल के दिन किसी की कथा नहीं मिलेगी, देख लियो आप। वहां ये राधा स्वामी क्या, निरंकारी क्या, और जितने भी ये हैं, ये गुरुजी महाराज अपनी गुफा में जाकर के कल के दिन पूरी रात 12 बजे तक ये जो है ना अपने मंत्र को उसको आह्वान करेंगे। तीन ही तो हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, इनको करेंगे। तो हम क्यों ना हम ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा। एक मेरे को महात्मा का वृंदावन से वीडियो आई थी, उसको सुनाकर मैं आपके मध्य में रखता हूं। ओम श्रीम हरीम एम कमल वासिनी ओम स्वाहा, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका पूजा करो, कमल का फूल लाओ, कमल का फूल माता को अर्पण करो। अगर 2 ले आओ तो ऐसी बात ही नहीं, उसको खुलके माता की जो आपका प्रतिमा है उसको गंगा जल से करके गणेश और लक्ष्मी का पूजन करो और उसका अर्पित करो। और ये जो है जितनी आपकी सामर्थ्यता है, घी का दीपक पूरी रात जलता रहना चाहिए। माँ के लिए एक अलग से सैया तैयार करते हो, 5 फलों से उसकी माँ की पूजा करो। ये जो ना करते तो धन तो उसका भी है। ये बहुत से कट देख के हैं, लेकिन एक बात बताऊं, भजनांदी हो आपके सामने मैं सारा आज खोल कर बता रहा हूं। सुतधारा और लक्ष्मी ये पापी के घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय। उस धन में इस धन में ये फर्क मिलेगा। उसका धन भोग विलास और नाना प्रकार के उनमें, और जो ये माता लक्ष्मी जी पर प्रसन्न हो जाए उसका धन दूसरों के कल्याण के लिए अगला जीवन उसका सुधर जाएगा। ये है माता लक्ष्मी के पूजन का उसका ये माता लक्ष्मी। देवताओं और समुद्र मंथन होया, ये माता लक्ष्मी का ही जागृत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया रची थी। क्योंकि अंदर ने जो इधर का पद मिल गया ना, उसने माता का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि फूलों की माला, और दुर्वासा ऋषि कोई साधारण नहीं था, जो कृष्ण भगवान का खुद गुरु हो वो, और इंद्र का स्वागत करने के लिए वो माला। और इंद्र जो है रावत हाथी पर, इंद्र नशे के मद में चूर, और वो माला जो है अपने हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी का स्वभाव है, हाथी ने क्या करा, हाथी तो वैसे ही मदमस्त है, उनको लेकर के उसको कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि कहने लगा कि यह क्या, इसको साधारण माला लगा रहा है तुम, 3 है गुण इसमें, और तूने इसका अपमान कर दिया, जा तू श्रीहीन हो जाएगा। जैसे ही ये शाप दिया, इंद्र श्रीहीन हो गया, और उसका तो राज्य भी चला गया भाई। बलि ने जो है उसका अधिपति स्वीकार कर लिया। सारा जो स्वर्ग का जो काम था, पवन देव का, अग्नि देव का, वरुण देव का, जितना भी जो काम था अपने हाथ में ले लिया। और ये जाकर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चिप गए। सुमेरु पर्वत भगवान का ही योग हो, पर्वत भगवान का ही रूप है। सुमेरु पर्वत गीता में पढ़कर देखो तो ये जब जब भी कोई कष्ट आओ भगवान की गोद में चले जाओ। ये उनके लिए हमारे लिए भी है भाई, ये इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। जब भी कोई कष्ट आओ
गोद में जाने का मतलब भगवान का जो नाम है प्रिय है, उसका उठते बैठते खाली उसका नाम चलते रहो। वो भगवान की गोद और सुमेरु पर्वत है आपके लिए। इनकी भाषाएं बड़ी अटपटी हैं इनको समझने के लिए, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता पड़े है। अरे जब भी विपत्ति आई दैत्यों के डर के मारे राक्षस जो सारे सुमेरु पर्वत में जाकर छिपके। सुमेरु पर्वत क्या है? गीता में जो चम्मन विभूतियां आई है, सुमेरु पर्वत भगवान का ही स्वरूप है सो। और वहां भगवान की शरण में गए, वहां राक्षसों की हिम्मत नहीं, भगवान से कौन लड़ ले। इसी प्रकार जब आपके पास कोई विपत्ति आए, आपको कोई नित नहीं कर सकता। अगर आपने भगवान का नाम का आश्रय लिया है, वो सुमेरु पर्वत के समान है आपका। जब माला ना, और माला में सुमेरु लगा हुआ है, वो सुमेरु पर्वत ही वो भगवान का नाम है। आप उसकी शरण में चले जाओ, और बन जाएगा, वह देखकर आपको वापस हो जाएगा, हिम्मत नहीं होगी आपकी। सुमेरु पर्वत पर चले गए, भगवान विष्णु के पास गए, शंकर भगवान को कथा सुनाई, ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। कहने लगा कि बलि ने ये कर दिया। बोला भाई कराया तो तुमने भी, खोटा ही काम है। जो विरोचन था तुमने उसकी नर्ममता कैसे की? और यही आज मंथरा बन के आ रही है, विरोचन की पुत्री। आपने ना पता हो तो या आओगे ना, मंथरा जो है 2 माह होगी, 14-15 में मंथरा आने वाली है अभी। ये यही मंथरा है, कल लगी मैं बदला लूंगी तेरा। जिस प्रकार तूने मेरी माँ को मेरे पिता से अलग कर दिया, नारायण तेरे को मैं 14 वर्ष 15 वर्ष तक ऐसे तित्रवित कर रखूंगी। और ये नहीं, आने के बाद भी तुमने एक नहीं होने दूंगी। ये मंत्रा ऐसी बीज बोगी थी मंत्रा। और वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिख दिया, वाल्मीकि रामायण में तो अयोध्याकांड पहला ही सर्ग है कि मंत्रा का ना खानदान का पता, ना माता पिता का, ना उसका फिर ना पता है, तो फिर ये पहला ही श्लोक है वाल्मीकि रामायण में। अयोध्याकांड मंत्रा से शुरू हो रहा है। वो इसको समझो, ये वासनाएं हैं, ये हैं। इन वासनाओं को दूर करने के लिए कल का पर्व है। ऐसे कैसे ये पर्व नहीं है, वैसे इनका पर्व यही है। सफाई करें। आप अपने घरों में देखोगे सफाई करने में मंड रहे हैं। अरे यही आपका घर है, यही अवध है। 5 दिन पहले इसकी सफाई करने लग जाओ। आप इस शरीर की सफाई कर लो, निर्मल मन हो जाएगा। लक्ष्मी की पूजा अच्छी प्रकार से बनेगी आपकी, अच्छी प्रकार से। मैं कट्टरवादिता नहीं हूँ भाई, कट्टरवाद नहीं है, लकीर का फकीर भी नहीं। पहले उसको बात को, उन श्लोकों को, उनको अध्यात्म रामायण को, उनको अन्य प्रकार के अच्छी प्रकार से गुण का फिर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। मन मारा इंद्री जीता जो साधु कहलाते। ये मन बड़ा मान है, बड़ा बेईमान है। बलि कहने लगा कि विरोचन की भी हत्या की थी। बोला प्रभु अब तो बताओ हमने। बोला भाई देखो, तुमने भी वहीं रहना, हमने भी वहीं रहना, तुम समझौता कर लो। समझौता किस चीज का करे प्रभु? बोले देखो समुद्र मंथन कर लो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत की प्राप्ति के बाद अमर हो जाओगे। प्रभु वो करके तो बोले वो मैं मेरे में भैरव के पास, गुरु के पास, उसके पास जाकर के तर्क वर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा होगा तो ऐसे, अरे जो कह रहे उसके आदेश का पालन करो ना तुम। गुरु महाराज श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। गुरु जी महाराज मंत्र दे है, मंत्र वेदिक के बाद आपको थोड़े नियम भी दे, थोड़े बहुत नियम भी दे। नियम देकर फिर उसमें तुम आप कटाक्ष करने लग जाओ, तर्क वर्क करने लग। प्रभु जी अगर मेरा जो भगवत प्राप्ति ना हुई तो, अरे भाई अभी तो उसकी बातों में विश्वास तो तू करे, तो फिर यही तर्क वर्क करने लग जाओ, करने लगे तो क्या? कहने लगे धीरज रखो देवराज इंद्र, तेरे में यही कमी है, तेरे में धीरज की कमी है। समुद्र मंथन किया, सुमेरु मंदराचल पर्वत को लाया गया, मंथन हो रहे, 14 रतन निकले। कल का जो रतन था वो अमृत कलश लेकर के धनवंतरी जी, जो 24 अवतारों में से एक अवतार है, अंशावतार, अमृत का कलश लिए हुए भाग रहा है। कल का बड़ा विशेष दिन था प्रभु, बहुत विशेष दिन था। कल माताएं बहनें पता क्या करी थी, कितनी गजब की परंपरा। जोत ली पीतल की और मंदिर में जाकर के वही मंदिर में अर्पित कराई। कल एक दीपक जला ना, ओए मैं गया जो रात को, मका वाह अभी भी मेरा देश में धर्म कर्म बाकी है, अभी भी बाकी। जोत लगी हुई भगवान की।
उनका अक्षय फल मिलेगा, उनको देवियों को जो ऐसा करके गई अक्षय फल मिलेगा। 14 रत्न निकली, उस एक रत्न में से भाई सीक्वेंस बना लिया अपने आप, पहला रत्न कौन सा निकला था, दूसरा कौन सा, क्योंकि हाँ गूगल बाबा को बहुत भी आह्वान करे हैं, जैसे कहना आरी भवानी, ऐसे गूगल बाबा को आह्वान करें। बड़ा जी आपका तो ये रत्न बताया था साथ में, तो इस सीक्वेंस में है, ये पता नहीं मैंने कौन से उस पर लिखा था, छठे या सातवें पर आया होगा, सातवें पर माता लक्ष्मी का पार्द हुआ। माता लक्ष्मी का जब पार्द हुआ वहां गंधर्व भी थे, राक्षस भी थे, सिद्धगण भी थे, सब के सब। अब लक्ष्मी को देख करके सब ये कहे मेरे पास आ जा, मेरे पास, मेरे घर में अगर यहाँ माता लक्ष्मी आ जाना, ये धीरज धर्म ये सब कुछ थारा धरा रह जाएगा। सच बताऊं सारे उसकी तरफ भाग लोगे तुम। ये जो जितने पाठ पढ़ाए जा रहे हैं ना, मैं खड़ा होकर ये तुम जो सुन रहे हो, किसी में भी इतना वो नहीं है। ये तो ठीक है भगवान कलयुग में दिखाई नहीं दे रही, और वहां मंदिर में जाकर के आध घंटे तक खड़े रहे हैं, और वहां जाकर के वहां सारे वहां करना, वो अगले का भी स्थान ना देना, तो ठीक है भगवान निराकार है। ऐसे ही सारे दौड़े, ब्रह्मा जी देख रहे इसको, ब्रह्मा जी कहने लगा भी ठीक है अभी ठहर जाओ, इसका कल काम हो जाएगा। वहां से हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा चालू हुई थी ब्रह्मा जी के वहां से। ब्रह्मा जी कहने लगा कि मेरी पुत्री के तुल्य है, कल मैं इसका स्वयंवर करूंगा, तुम्हारे सब के लिए यथा योग्य आसन, और श्री नारायण का भी आसन होगा, जिसके गले में माता मेरी पुत्री माला डाल देगी ये उसी की है। सब खुश, इंद्र वैसे खुश मैं बड़ा खुश, चंद्रमा वैसे खुश मैं बड़ा सुंदर हूँ, राक्षस वैसे कि हम बाहुबल में ज्यादा हैं, वो ज्यादा, वे सिद्ध मुनि वे हम सिद्ध हैं, वो ज्ञानी बैठा मैं ज्ञान में ज्यादा हूँ। सुन लो भाई, माँ लक्ष्मी ना तो ज्ञान से आवे, ना जो आपकी सुंदरता पर रिझ है, ना आपकी जो है विद्वता पे, ना आपके बाहुबल से। वो ये सोचे ना ये अनरीति में, अनरीति का भी पैसा आ रहा है आजकल, मान रीति करके बाहुबल से धन कमा लूंगा, नहीं आवेगी लक्ष्मी। फिर कैसे आओगी, ये से आज के प्रभाव से ये पता चला है। बैठा दिए सारे, गए राक्षस बाहुबल देखने, बोला नहीं तुम अत्याचारी पापाचारी व्यभाचारी, तुम्हारे ये पास तो होनी नहीं चाहिए लक्ष्मी, तुम्हारे पास धन है, उसके धन से कारण तुम्हारी दुर्गति होगी और प्रभु अवतार लेंगे और जो तुम्हारा जो है ना उद्धार हो जाएगा, जाओ लक्ष्मी का तुम्हारे यहाँ काम। बलि कहने लगा, आज की कथा पढ़ोगे ना कल की बलि महाराज की, बलि के यहाँ से भी लक्ष्मी चल पड़ी थी। क्यों? बलि ने पूछा माँ मेरे घर से क्यों चल रही है तू? बोला तेरे घर से इसलिए चल रहा है, तेरे घर में दारू पीने लगे, तेरे घर में भक्ष्य पदार्थ खाने लगे, तेरे घर में जो है ना सूर्योदय के बाद उठने लगे, और जिस घर में ये 5 कायदे कानून बिगड़ जा उसके लिए मैं त्याग कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, यहाँ को समान सम्मान नहीं, एक नारी को छोड़ करके दूसरी नारी का सिर भंग करने लगे हुए हैं। तुम्हारे घर में रह के मैं करूंगी क्या? कल की दिवाली का कथा ये पढ़ के देखना आप। वहां से चल पड़ी माता, हाथ जोड़ कर खड़ा होगा, माँ जा मत, नहीं ये आचरण कर ले, संकेत देगी बेटा तेरा स्वर्ग का भी राज्य जाने वाला है। गुरुदेव के पास आए, सिद्ध मुनि थी, बोले प्रभु जी आपकी क्या जरूरत है? सिद्ध को भी लक्ष्मी की जरूरत है। अरे आप तो एक बार मन में काम ना करो, फल आपके पीछे पीछे है, जैसे अयोध्या नरेश वशिष्ठ जी महाराज ने कह दी, हे दशरथ जी महाराज आप जो भी काम ना करो, काम ना करते ही फल तैयार है। आप तो इतने भाग्यशाली हो, त्रिलोकी का जो नाथ है आज आपके आंगन में वो मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ अजय विहारी वो विहार कर रहा है। फिर नारायण के गले में डाल दी सब। माता लक्ष्मी ने वहां सबको सिखाया, मैं उपभोग करने के लिए नहीं हूं, मेरा उपभोग का अधिकारी केवल मेरा नारायण है, मेरा पति है। ये इंद्र की आंखें खुल गिरे, ये तो श्री हील का आशीर्वाद जो दिया था दुर्वासा ने, उससे सारा ही समाज श्रीहीन हो चुका था। सारा समाज, सबने तालियां बजाई, माँ लक्ष्मी का पूजन किया ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने। इसीलिए जो मैंने आपकी इतनी बड़ी भूमिका बनाई है, जो कथा बनाई है, कल जो है माता लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ आपने अन्य भी देवी देवताओं का पूजन करना है। गणेश की वो तो है ही है, लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी, भगवान राम का भी, क्योंकि भगवान राम जो है अयोध्या में आए कि भगवान राम ने खुद लक्ष्मी का पूजन किया है।
ऋषियों का, बृहस्पति जी महाराज का, ये है ना 9 ग्रहों का भी। अरे एक बोल दियो, अब तो सब पढ़े लिखे हो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमिष्ठ बुच्च गुरुच्च शुक्र शनि राहु केतु सूर्य ग्रह शांति क्रा भवंतु। और भाई सुन लो, तुम तो रामायणी हो ना, 5 देवताओं के मंत्र याद ना हो तो तुलसी बाबा ने बता दिए हैं, सुन लो। 5 देवताओं की पूजा हो जाएगी। 5 छोटों में 5 देवताओं की तुलसी बाबा ने पूजा कर दी। जो सुमरत सिद्धियो गण कारिवर वदन कराओ अनुग्रह सोए बुद्धिराज शुभ गुण सदन मुख होई वाचाल पांगु चढ़ाई गिरवर गण जासु के पास दयाल धरो सकल कलिमल दयन नील सरोरुषा तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सुमम और धाम सदा सिर सागर शयन कुंद इंदु समिदे उमा रमन करुणायन जाहि दिन। सारे देवताओं की सबकी 5 की पूजा होली, ये कर दियो। तुम तो रामायण हो, तुमने को पूछने की जरूरत ही नहीं। रोजाना 5 देवताओं की पूजा कराकर हम जो है ना पाठ का, तुलसी बाबा ने क्या नहीं दिया आपको। और देखो वो कहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हाथ लग जाए कल्याण के लिए, अकेला हजम मत करो, सारों में बांट दो। तुलसी बाबा का किस पर हाथ था? शिव शंकर भगवान का। मेरा प्रभु मेरा अकेले का नहीं, आज्ञा वाले कलयुग में सबका उद्धार हो, इसलिए मैं सबका ये कथा सबके सामने उजागर करना चाहता हूँ। ये उजागर कर दिया। कितने ये हैं। महालक्ष्मी का एक मंत्र बोलो, ये 5 देवताओं की और 9 ग्रह देवता की पूजा होगी। मैंने जो बताया ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी, फिर जो है ना 5 देवताओं की पूजा होगी। अरे ये रामायण है, इसमें है ये दूसरा छोटा है मेरे ख्याल में, जो सुमृत पहला ही होगा, पहले उसमें कर लो। फिर लक्ष्मी का जो पूजन का मैंने जो बताया था, ओम श्री हरिम एम कमलवासिनी ओम स्वाहा, ये कमल ये करके और आपने जो है ना 111 बार या 11 बार और कुछ ना आवे ना मर जाइयो। राम राम 1, राम राम 2, राम 108 राम राम। जहां राम है, जहां जिस घर में राम राम की ध्वनि है, जी प्रतिबिंब दोहरे राम राम की ध्वनि है, वहां सारे देवी देवता अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। राम राम करोगे। और ये जब भगवान का राम का जो है ना राज तिलक होया ना, बिन बुलाए सब आगे। और छोटो जब भगवान का हुआ है ना, ये 3 एजेंसियां सारे का बाज ली। एक तो ये कौन, नारद जी सारे के। माता जानकी कहने लगी मेरे पिता महाराज ने तो आधार कार्ड छपवाए हैं और ये कर दिए 1 लाख। ये मेरे पिता महाराज ने बंद खाना बनवाया है 1000 बरातियों का, और ये नारद और ये भोले बाबा ये तो सारे ब्रह्मांड में घूम गए। चलो जगत पिता का विवाह है, चलो देखने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा। ये प्रभु क्या महारिद्धि सिद्धियों का हान किया माता जानकी ने। कल ये भी पहलियो जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जोगे पद कमल मनाओ जासो कृपा निर्मल मति पा। ये शुरू होने से पहले चौपाई का हन कर लियो, बुद्धि भ्रमित ना होगी। आपके मन में ये नहीं होगा टीका करते हो ना मैं गणेश को गणेश साक्षात गणेश दिखाई देंगे आपने, बुद्धि भ्रमित होएगी नहीं। बुद्धि जब भ्रमित हो जा है तो फिर जो है वो ऊट पटांग दिखाई देने लग गया। कल का विशेष दिन है बंधुओं, संयम से रहना, संयम से नहा धोकर सारे घर में गंगा जल छिड़क देना, बिंद्रवार करना। अरे पर्व को पर्व बना करके आओ माँ मेरे घर में आओ, आओ माँ मेरे घर में आओ। फिर है गोवर्धन, बहुत से इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। ये द्वापर की घटना, लेकिन कृष्ण भगवान बड़े कौतकी, उससे बड़ा कौतकी कोई नौटंकी बाज है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा ड्रामेबाज कृष्ण भगवान, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। ऐसे ऐसे कौतिक कर देगा आपकी मन में हंसी छूटेगी। उसकी लीलाओं को पढ़कर श्रवण करोगे ना जब आप ध्यान से,
ऐसे कर रहा है, ऐसा बालकों की तरह क्या नौटंकी करेंगे बच्चे। बोला माज के माल पूजा वगैरह किसके लिए है? बोला बेटा हमारे अंदर की पूजा। क्यों माँ, अंदर घड़ा है, वो है कुछ, वो लिखा क्या अंदर क्या है? डोंगरे जी महाराज का 10वां अध्याय पढ़ना आप, बिल्कुल ठेठ भाषा में लिख रहा है, क्या जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हो। अरे माँ ऐसे कैसे उसके है? हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन जो है ना हमारे लिए हम धन पैदा करे, हमारे गौओं का पेट भरे, वो गौएं हमारा पेट भरे हैं, हम पुष्ट पुष्ट हो जाए, हम तो गौओं की पूजा। ये लिखा भी है डोंगरे जी महाराज ने, अन्य महात्माओं ने भी लिखा है। ब्रज भूमि जो 84 कोष का है, सारे तीर्थ वहां निवास करे हैं। जो एक बार 84 कोष का जो है मानसिक परिक्रमा कर ले है उससे बड़ा, लेकिन उससे भी पुण्यदायी ये आपका गोवर्धन जिसकी आप परिक्रमा करते हो, लेकिन उससे भी पुण्यदायी जो राधा कुंड है, जो आपने देखा होगा, वही अष्टमी का जो पर्व मनाया, वही जो है माता, वही जो है वो राधा का ही स्वरूप है। जिसको संतान होने में देर है ना, वही अष्टमी के दिन वहां राधा कुंड में स्नान कर लो। हमारे आदरणीय रणधीर जी, मैं आज कहूँ नाम बोला, मेरा नाम मत लिया करो जी, तीनों को लेकर था भगवान की दया से उनकी गोद भरगी। ये हो माता वही वो राधा कुंड, वहाँ राधा कुंड के जिसने दर्शन नहीं किए, राधा कुंड पर जाकर के जिसने राधा कृपा कटाक्ष का गायन नहीं किया, वो क्या जीवन तो उसका बस। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतना बड़ा ये आपको फल दे जाए। कहने लगा कि माँ गोवर्धन की पूजा करनी। बोला बेटा अंदर जो है कुप्त हो जाएगा। बोला वो काम माँ मेरा है। माँ ने सोची वैसे कह रहा, छोटा बालक है ना, जैसे कह मैं क्या। बोला माँ तू चल उसकी छोड़, अंदर क्या हो गया पता चला, अंदर कुप्त हो गया। गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा की, सारा समाज वहां इकट्ठा होगा। अंदर ने वर्ण देवता को आज्ञा दी, बोला जा इसको सारे को जल प्रलय कर दे, मैं देखूंगा इसका। वो 3 दिन की बारिश होती रही भगवान कृष्ण ने से। दूसरा अब इस पर आ जाओ, ये विशेष पर्व है। गोवर्धन का मतलब अपनी इंद्रियों का वर्धन करना। इंद्र क्या है? मन ही आपका इंद्र है। जो 14 देवता है, 14 का 14 कोई जो इंद्रिया है, 14 का 14 एक देवता है। मन का देवता इंद्र है। इंद्र भगवान कृष्ण कहने लगे तो मन तक स्थित रह जाएंगे, मेरे पास आओ ही ना यार। और ये तो इंद्र की मतलब अपने मन को, उससे ऊपर मन बड़ा बेईमान है, बड़ा लालची है। ये सोचा सारा सब कुछ मेरे को। बोला जब तक इनको पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा इनकी इंद्रियों का उद्धार कैसे? ये इंद्रियों तो बेचारी मन के अधीन है, इनका वर्धन कैसे हो? और ये मन भी बड़ा साता बोला है बेचारा, इसका भी वर्धन कैसे हो? उसकी वर्धन के लिए जो गोवर्धन की भगवान ने, स्वयं गोवर्धन कृष्ण का ही स्वरूप है, गोवर्धन की लीला की थी। ये 500 दिवस त्योहार इतने बढ़िया है, इनको मन से करो। फिर आवा है भैया दूज। सूर्य देव के एक पुत्र था, एक पुत्री थी, यम और यमुना। उनका कभी मिलन नहीं होता। यमुना के मन में आया कि देखो हम बहन भाई, पर कभी मेरा मिलन नहीं होता। मैं कृष्ण भगवान की 8 धर्म पत्नियों में से एक हूँ। 2 धर्म 8 जो है पटरानी, वो मैं एक उनमें से एक। और मेरा भाई, आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन वहां इधर यमराज ने सोचा कि मैं जाऊं वहां कालंदी के तीर पर, जहां विश्राम घाट, वहां जाकर के बहन और भाई का मिलन होया। बहन ने आशीर्वाद दे दिया हम सबको, आज के दिन जो बहन भाई का मिलन होगा, और मेरे में जो को गोता लगा लेगा, मेरे में जो स्नान कर लेगा, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, मैं अपने भाई से कह करके उसका यमराज से पीछा। इस बात को पुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला की, जो कालिया का करके वहां माता सुभद्रा वहां इंतजार कर रही विश्राम घाट पर। बहुत दिन घर से चाहे हुए वो कृष्ण भगवान नटखट, मेरी सुभद्रा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। वहां जाकर के बहन भाई का मिलन हुआ। थकान दूर करने, बहन मैं थका हुआ हूँ, अपनी अष्ट उसको भी देखा भगवान की कितनी बड़ी वीडियो, आप इसकी लीला को समझ नहीं सकते। बहन का भी मान रख दिया, लेकिन इधर धर्म पत्नी भी है, उसका भी मान रखना है। कहने लगा कि क्यों ना हम जाकर के दोनों बहन भाई यमुना में स्नान करें। देखो धर्म पत्नी अपनी जगह है, माँ बाप अपनी जगह है, और क्या है, बहन अपनी जगह है।
ये नहीं है कि बहन को, माँ बाप को लेकर के आप अपनी पत्नी का तिरस्कार कर दोगे। ये कृष्ण भगवान के कथाओं से, उनके चरित्रों से देखो। बहुत दिनों के बाद यमुना जी भी तो इंतजार कर रही थी, मेरा पति अच्छा है, क्या है, राक्षस के साथ पीछे गया है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन बहन के प्यार में इतना डूब गया। इधर माता यमुना जी, कृष्ण भगवान देख गया, कहा ये चलो। बहन और भाई जाकर के यमुना जी को दर्शन दिया, वहां स्नान किया और कह दिया विश्राम घाट, जो इस कथा को सुनेगा वो यम के दूत कभी नहीं सताएंगे, उसका मन विश्राम हो जाएगा। आज का जो 5 दिवसीय जो त्योहार है, आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं इस सत्संग सभा की ओर से। अब आइए, टाइम होगा ये 50 रुपए किसी भाई ने दिए हैं धनराशि, परमात्मा इनके नाम और गुण जानता है। अब थोड़ा आज के जो दोहे में दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से, देखो दशरथ जी महाराज गुरु का कितना आदर करें। बोला हे गुरु जी, आपके चरणों का आश्रय पा करके मैंने सब कुछ पा लिया। बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरस अनुरागा, अमिया मोरी मैं पूर्ण चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। बोले आपके चरणों की रज पाकर सब कुछ पा गया। गुरु जी, पता ना कब ये प्राण पखेरु उड़ जाएं, इससे पहले मैं राम को युवराज पद देना चाहूंगा। अब ये आप सोचोगे ये कब क्या, और बोला सारी प्रजा ना, सारी प्रजा वो राम को राजा देखना चाहती है। ये पहले है जो अपना अगर पड़ा हो श्री गुरुचरण से जब तक राम व्यागर आए, और फिर भोपाल के मन में ये आ गया, ये क्या है, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें जो होना चम्मच प्रकार के गुण दे रखे हैं भगवान राम ने, जो अयोध्या वासियों ने दशरथ जी महाराज के सामने प्रकट किए हैं कि राम में इतने गुण हैं। और फिर दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी महाराज को अब सुगुन दिखाई देने लगे, स्वर्गलोक पर उल्कापात होने लगे, पाताल पर, भूतल पर उल्कापात दिखाई देने लगे। क्या मतलब है, जो ना लक्षण ठीक नहीं है, ये लक्षण अशुभ है। फिर उसने अपनी जन्म पत्री लेकर के ब्राह्मणों को जाकर रख दी। बोला हे ब्राह्मणों, ये बताओ मेरी जन्म पत्री में क्या है, मैंने ऐसा ये अशुभ क्यों दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। बोला तेरे को देखा, बोला राजन, जो तेरी कुंडली में जो ग्रह मंगल करते थे, आज उनका स्थान नीचे भाव में होने के कारण उस कहे तेरी मृत्यु भी हो जाए, बस इसी बात से ठुकरा गया। कल लगा कि रे वहां वाल्मीकि रामायण में लिख रखा है 60,000 वर्ष आयु हो चुकी थी उस दशरथ जी महाराज की। कहने लगे कि अपने जीते जी मैं ये काम कर क्यों ना लूं, युवराज पद दे दूं। और वो जा करके गुरु जी महाराज से तुलसी महाराज ने तो क्या कहा, गागर में सागर भर रखा है। ये की जब आप पढ़ोगे ना एक चौपाई को, आपको पता चल जाएगा। हालांकि वहां पर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने सारे नरेशों को बुलाया जो उसके अधीन थे। चक्रवर्ती वैसे नहीं होता, चक्रवर्ती का मतलब है सब राजाओं पर जिसका चक्कर घूमता हो, वो है चक्कर। जैसे सूर्य चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही जिसके रथ का चक्कर ऐसे घूमता हो, वो है चक्रवर्ती सम्राट चक्कर। सारे नरेश बुला लिए, सारे नरेशों से कहा कि भाई मैंने आज जो सभा का, लेकिन एक बात है, दो नहीं बुलाए। एक तो जो है अपने ससुराल से माता केकई के वहां से कोई नहीं बुलाया। अब आप कहोगे जी ये भरत और शत्रुघ्न ये पहले जा रहे हैं, वहां राम की शादी में तो आ रहे थे, इनका जिक्र है वाल्मीकि रामायण में, ये राम की शादी में आ रहे थे, ये भरत और लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे। कहने लगे आए हो भी देख ले इनका, फिर ले जाइए। कुछ दिनों बाद वो वहीं रहा, इनका मामा यथाजुत जो घोड़ों का अधिपति था, घोड़ों का जो स्वामी था, वो उनको लेकर चला गया था। एक तो वहां से नहीं बुलाए, एक जो है जनक जी महाराज को नहीं बुलाया गया, जनक जी महाराज को। बाकी के बाकी सारे नरेश पढ़ लियो भाई, एक विवाद इधर से उधर नहीं मिला कि हाँ कहने की शैली अलग हो उसका है, जो की तोता है, जो शास्त्रों की ग्रंथों की भाषा यूं की तो तक कहीं नहीं जागी, लेकिन बात वही होगी
धर्म शास्त्रों से, इन ग्रंथों से एक भी बात बाहर नहीं है। मेरा अपना कुछ नहीं है। इसका भी बताया कि क्यों नहीं बुलाया, ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे नरेश बुलाए, बोला भाई मैं अपने पुत्र राम को, ये मेरी प्रजा कह रही है, ये मेरे मंत्री कह रहे हैं, ये मेरे सामंत कह रहे हैं कि इसको युवराज पद दे दे, तुम्हारी इसमें क्या राय है? शुभहीन नरेशों ने एक मत में होकर कह दी कि आपकी जय हो। और हम जो है ना, हमारे लिए वो दिन शुभ दिन होगा जब राम युवराज पद पा। अब वशिष्ठ जी महाराज की तरफ फिर लखाए। वशिष्ठ जी महाराज की तरफ कहने लगे कि प्रभु कब होगा ये? बोला देखो, लक्षण की शुभ, लक्षण की शुभ मुहूर्त की तो बात ये है, जिस दिन राम जो है ना राजा बन के राह वो हो गया, उसी दिन अपने आप सारे लक्षण शुद्ध सब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी आपने पूछा है तो कल का जो दिन है पुष्य नक्षत्र है, उससे 3-4 दिन पहले की वार्ता है। उस दिन ये पुष्य नक्षत्र में अगर राम का युवराज पद आसीन हो जाए तो ये बड़ा बढ़िया है। बड़ा ठीक है। फिर किसी आन करके अपनी कौशल्या से बता दिया, और कौशल्या से बताने के पहले राम को सभा में बुलाया गया सभी नरेशों के सामने। इसमें भी एक राजनीतिक दृष्टि से देखो तो क्या है, धार्मिक दृष्टि से देखो क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो ये क्या है, तीनों के तीनों ये अलग अलग हैं। लोकमत, राजमत और धर्म मत, वेद मत जिसको बोलते हैं, वेद मत। बुलाया, बोला ये मेरा पुत्र है, ये बेटे सारे नरेश हैं, क्यों मैं तेरे को युवराज पद देना चाहूं। भगवान राम थोड़े सुख चुकाए, बोला हम 4 भाई हैं, चारों के चारों का जन्म एक साथ हुआ, चारों एक साथ खेले बड़े हुए, चारों की शादी एक साथ हुई, चारों में कोई सारे की सारी एक समानता, फिर इस कुल की परंपरा क्यों है कि बड़े को ही राज्य देना? इसमें भी बड़ी गहरी बात। फिर जाकर के फिर महलों में चला गया, फिर राम को बुलाया, बोला बेटा मेरी जन्म कुंडली में ऐसा है, मेरे को जो है ना लक्षण ठीक दिखाई नहीं देते, ये जो वहां के ब्राह्मण कह रहे हैं हो सकता है तेरी मृत्यु भी हो जाए, मैं अपनी मृत्यु से पहले तेरे को युवराज पद देना चाहता हूं। लेकिन हाँ, इस बात में एक कहना, आज तू और सीता उसका अनुशासन करना, पालन करना जो है, गुरु वशिष्ठ तेरे पास आएंगे, मैंने बुलवा लिया है, वो जो आपने पीछे पढ़ा ये प्रकार वो करके और सुबह तेरे को युवराज पद पर आसीन होना। ये कथा यहाँ तक की है। अब क्या है, सारे अयोध्या नगरी का जो है तोड़ बंदावार जो सारा उसको सजाया जा रहा है कि हमारे आज की जो चौपाइयां हैं इनमें यही है, सारे हाट को, बाजार को, दुकानों को, इनको घर घर में बधाइयां हैं। माता सुमित्रा की जिम्मेदारी क्या लगा दी, वो जो है ना जिम्मेदारियां बांट दी, जो को फंक्शन आज के इस दोहे में माता सुमित्रा की विशेष जिम्मेदारी लगा दी। क्यों? माता सुमित्रा उपासना और वो ज्ञान, और माता कौशल्या ने जब पता चला ना, माता कौशल्या तो नारायण की प्रतिमा है, वहां उस नारायण की पूजा में बैठ गई। ये बाद में नारायण की, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ये नारायण की प्रतिमा भगवान राम ने विभीषण को दे दी। विभीषण की कथा दूसरी तरफ चला गया, जो रंगनाथ है वही जो है ना अयोध्या का भगवान राम और रंगनाथ के रूप में ही विराजमान है। आज की कथा के भाव यहीं तक हो पाए। समय की मर्यादा, कोई त्रुटि हुई हो अपने मन से शुद्ध कर लेना, उसको कर लेना, या मेरे को अपना बड़ा समझ कर या अपना छोटा समझ करके या मूर्ख समझ करके जैसे भी हो आप मेरे को अक्षमा ध्यान करना। आज की कथा को यही विश्राम। बोलिए जय श्री राम।